नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकेंड के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत विश्व के प्रमुख संविधान में अमेरिकन संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यह विश्व का प्रमुख औद्योगिक तथा पूंजीवादी राष्ट्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधि या मॉडल राष्ट्र भी माना जाता है। इस संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में आयोजित फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया है। अमेरिका के प्रमुख संविधान निर्माताओं में जॉर्ज वॉशिंगटन, जेफरसन, अब्राहम लिंकन तथा रूजवेल्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 4 मार्च 1789 ईस्वी को इस संविधान का प्रवर्तन किया गया। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। फर्स्ट है लिखित एवं निर्मित संविधान। अमेरिका का संविधान एक लिखित प्रलेख है। इस प्रारूप को फिलाडेल्फिया में आयोजित एक सम्मेलन में सितंबर 1787 में तैयार किया गया था। राज्यों का समर्थन मिलने के बाद इसे 1789 में लागू किया गया। इस तरह अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है। आधुनिक समय के लिखित एवं निर्मित संविधानों में यह सबसे पुराना संविधान है। संविधानों का लिखित प्रचलन अमेरिका के संविधान से शुरू हुआ है। इससे पूर्व संविधानों का स्वरूप ब्रिटेन के संविधानों की भांति अलिखित होता था। संविधान के लिखित होने का यह कदापि अर्थ नहीं कि इसमें विकास की गुंजाइश नहीं होती। वस्तुतः कोई भी संविधान लिखित होते हुए भी पूर्णतः लिखित नहीं हो सकता। समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ संवैधानिक रूढ़ियों अर्थात परंपराओं का विकास भी हो जाता है। जैसे अमेरिका में सीनेटोरियल शिष्टाचार जैसे परंपराओं का विकास हुआ, इसी प्रकार कोई भी संविधान अलिखित होते हुए भी पूर्णतः अलिखित नहीं होता। उसमें भी अनेक बातों को संविधियों द्वारा लिपिबद्ध किया जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, परंतु 1215 का मेग्ना कार्टा, 1689 का अधिकार पत्र, 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम आदि इसके लिखित रूप के उदाहरण है। दूसरी विशेषता है विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमेरिका का संविधान सबसे संक्षिप्त संविधान है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद है। जैसा कि मुनरो ने कहा है कि इसमें केवल 4000 शब्द हैं जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। दूसरी ओर भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 अनुच्छेद, जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद। इस तरह यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका संविधान के संक्षिप्त होने का कारण यह है कि यह केवल केंद्रीय सरकार के मूल ढांचे का वर्णन करता है, यह राज्य सरकार के ढांचे का वर्णन नहीं करता है। यह राज्य सरकारों के ढांचे को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। दूसरा, अमेरिकी संविधान अनेक मुद्दों पर शांत है। इन्हें कांग्रेस की संविधियों, प्रशासनिक की आज्ञप्तियों, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं पर छोड़ दिया गया है। तीसरी विशेषता है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। अनुच्छेद 5 में संशोधन की जिस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वह अत्यधिक कठोर है। अमेरिका में संशोधन के लिए जहां कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, वहां इसके लिए 3/4 राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है। इन दोनों आवश्यकताओं का पूरा होना बहुत कठिन है। कोई भी 13 राज्य शेष राज्यों द्वारा चाहे जाने वाले संशोधनों को अस्वीकार कर सकते हैं। अमेरिकी संविधान की कठोरता इस तथ्य से स्पष्ट है कि लगभग 210 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में केवल अब तक 27 संशोधन ही हुए हैं। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कांग्रेस अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए सभी कानून इसके अधीन है। यदि कोई कानून या संधि का या कार्यपालिका आदेश संविधान की धाराओं के विपरीत है तो न्यायालय उसे उस मात्रा में अवैध घोषित कर रद्द कर देता है जिस मात्रा में संविधान की उल्लंघना करता है। नेक्स्ट विशेषता है जन प्रभुता। अमेरिकी संविधान जन प्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि संप्रभुता अमेरिकी जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना के इन शब्दों से जन प्रभुता का आभास होता है कि हम संयुक्त राज्यों के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, आंतरिक शांति को प्राप्त करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को निर्मित एवं प्रतिष्ठित करते हैं। सारांश में, अमेरिका में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है।
नेक्स्ट विशेषता है सीमित सरकार। अमेरिकी संविधान निर्माता संविधान में नियंत्रण और प्रतिबंधों की ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे कि कोई भी पदाधिकारी अथवा विभाग सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। अतः उन्होंने अमेरिका में एक सीमित सरकार की स्थापना की है, न कि असीमित सरकार की। संघ और शक्ति प्रकटीकरण के भांति संविधान किसी भी स्थान पर सीमित सरकार को परिभाषित नहीं करता, न ही किसी अनुच्छेद में इसकी स्पष्ट व्यवस्था करता है। फिर भी सीमित सरकार का सिद्धांत संविधान में सर्वत्र व्याप्त है। नेक्स्ट विशेषता है संघीय व्यवस्था। अमेरिकी संविधान कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं करता, फिर भी यह संघीय व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है। अमेरिका का अनुकरण करते हुए अन्य देशों ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। अमेरिकी संघीय शासन व्यवस्था का जनक है। अमेरिकी संघ के एककों की कुल संख्या 50 है। आरंभ के संघ घटकों की संख्या 13 थी। अमेरिकी संघ में संघीय व्यवस्था के सभी गुण पाए जाते हैं। उदाहरणतः अमेरिका में दोहरी शासन व्यवस्था है। एक संघ सरकार दूसरे राज्य सरकारों के दोनों अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करते हैं। दूसरा, अमेरिका में शक्तियों को संघ सरकार और राज्यों की सरकारों में विभाजित अर्थात एककों की सरकारों में विभाजित किया गया है। शक्तियों के विभाजन को गणना और अवशेष के सिद्धांत पर आधारित किया गया है। संघ सरकार की शक्तियों को संविधान में गिनाया गया है। शेष शक्तियां राज्यों के पास है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। तीसरा, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय है जो संविधान और नागरिकों के अधिकार पत्र के अभिभावक और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। चौथा, संविधान संशोधन में विधानसभाओं की निर्णायक भूमिका है। पांचवा, संविधान संघ के एककों को कांग्रेस अर्थात सीनेट में न केवल समान प्रतिनिधित्व देता है बल्कि उनकी एकता और अखंडता का आश्वासन भी देता है। उदाहरणतः किसी राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। छठा, अमेरिकी नागरिक दोहरी नागरिकता का उपयोग करते हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरा उस राज्य की जिसमें वे वास्तव में निवास करते हैं। संविधान की नेक्स्ट विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण। अमेरिकी संविधान निर्माता स्वतंत्रता और सीमित शासन के कायल थे। वे लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थे, अतः उन्होंने संविधान को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित किया। संविधान औपचारिक रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की घोषणा नहीं करता। संविधान में उसे कहीं परिभाषित भी नहीं किया गया, फिर भी संविधान में यह सिद्धांत सर्वत्र व्याप्त है। संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में शासन शक्तियों का किया गया कठोर विभाजन ही उसकी व्यापकता को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट विशेषता है अवरोध और संतुलन। अमेरिकी संविधान निर्माता जहां स्वतंत्रता की रक्षा और शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों के पृथक्करण को आवश्यक समझते थे, वहां उन्हें इस बात का एहसास था कि शासन सभ्य एकता है और उसकी सफलता शासन अंगों के परस्पर सहयोग पर निर्भर करती। अतः उन्होंने संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के साथ अवरोध और संतुलन की व्यवस्था को विस्थापित किया। उदाहरण के लिए सारी विधायी शक्ति कांग्रेस के पास है, परंतु कांग्रेस निर्मित विधियों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, परंतु उसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों और संधियों पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इसी तरह सारी न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति करता है और कांग्रेस न्यायाधीशों के वेतन और न्यायालय के अन्य खर्चे निर्धारित करती है। अपने बारे में न्यायालय कार्यपालिका का आदेश और कांग्रेस के कानूनों को अवैध घोषित कर रद्द कर सकता है यदि वे संविधान के विरुद्ध हैं। इस व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक जीवन में अनावश्यक राजनीतिक गतिरोध की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया गया है। नेक्स्ट विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यह शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान शासन का वास्तविक प्रमुख होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक एवं स्वतंत्र होती है। इसमें कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, न ही वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है और व्यवस्थापिका उसे समय से पूर्व अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत नहीं कर सकते। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को केवल महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा ही पदच्युत कर सकती है, जो कि एक अत्यधिक कठिन कार्य है। इसमें शासन की वास्तविक शक्ति कार्यपालिका
अध्यक्ष राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में राष्ट्रपति की सर्वाधिक शक्तिशाली भूमिका होती है, उसे राष्ट्र का भाग्य विधाता माना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। आगे की विशेषताएं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।